अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 दिसंबर का आगाज़ हो गया है। सोमवार के दिन का सुहेल आफरीदी दौरे पंजाब मुकम्मल करके और रवाना हो चुके हैं और अब तो ज़ाहिर है वो पहुंच चुके होंगे, चाहे वो इस्लामाबाद की तरफ गए हैं, चाहे वो पेशावर की तरफ आए हैं, वो जहां के लिए भी निकले थे वहां पहुंच चुके होंगे। सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो सरगोदा में रुके, जहाँ पे जुनेद जो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के मेंबर थे, लेकिन वो अपनी जॉब कर रहे थे UAE में, उनको और सलमान इन दोनों को 15 माह हो गए हैं वहाँ से इनको उठाया गया UAE से, और वहाँ की ये जेल में है। उनके ऊपर कोई केस नहीं है, लेकिन बग़ैर किसी केस के 15 माह से वो UAE की जेल में है। और उनमें से जुनेद के घर वो गए हैं और उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि वो अपनी तय कोशिश करेंगे सुहेल आफरीदी जो भी वो इस हवाले से कर सकें। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ भी दुबई रवाना हुए हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले जल्दी बात कर लेते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने जो कल सहाफ़ियों से, सोशल मीडिया वालों से, एंकर से, ब्यूरो चीफ्स इनसे मिले हैं, तो उसमें से कुछ हाइलाइट्स जो एंकर्स के साथ उनकी गुफ्तगू थी। एक तो उसमें उन्होंने वहाँ से उसमें भी उन्होंने बताया और अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सिंध तैयारी पकड़ो, कराची में आ रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट भी कर दिया है कि अब अगला पड़ाव हमारा जो है वो सिंध में होगा, कराची में होगा। अब ये देखना होगा कि वो क्या बाय रोड जाते हैं साउथ पंजाब से होते हुए वो सिंध में दाखिल होते हैं, या वो बाय एयर जाते हैं कराची, ये देखते हैं कि पता चलेगा। लेकिन उनके इस ऐलान के साथ ही आप देखेंगे कि सिंध के अंदर एक्टिविटीज़ सिर्फ इस ऐलान से शुरू हो जाएंगी। कराची के अंदर एक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, वो कि ऑलरेडी भी जो कराची के जो सिंध के सदर हैं हलीम आदिल शेख साहब, वो कल से उन्होंने जो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। तो बहरहाल ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी अगर सुहेल आफरीदी बाय रोड सिंध जाते हैं और फिर अंदरून सिंध से होते हुए अगर वो कराची पहुंचते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी पूरे सिंध के अंदर हो जाएगी। और लाहौर में आपने देखा जिस तरह के इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा, उस पर हम बहुत बात कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने सहाफ़ियों से जो मुलाकात की, उस पर उन्होंने तीरा में जो ऑपरेशन का मामला है उस पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया है। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने बिल्कुल ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी, और उन्होंने कहा कि हमने KP में ऑपरेशन के हवाले से, अमन अमान के हवाले से जो जिरगा बुलाया था, उस जिरगे में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब, तमाम कौमें, तमाम ज़बानें सब मौजूद थे, और सब ने एक ज़बान होकर एक ही बात कही है कि KP के अंदर जो भी ऑपरेशन का मामला है उसमें KP के लोगों को, KP हुकूमत को, सूबाई असम्बली को ऑन बोर्ड लिया जाए, सिर्फ PTI को नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के उसके ऊपर दस्तखत हैं। और उन्होंने कहा कि 2010-11 में एक ब्रीफिंग दी गई थी कि टोटल पूरे KP में 4000 दहशतगर्द हैं, और आज भी तादाद उतनी ही है। तो फिर बात यह है कि 14 साल तक हमने जो ऑपरेशंस किए, जो उनके ऊपर पैसा खर्च हुआ, जो हमने कुर्बानियाँ दी, तो उसके बावजूद क्यों दहशतगर्दों का खात्मा नहीं हो सका। और उन्होंने कहा कि बहरहाल हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, और दहशतगर्दों से बात करने की हम बात नहीं करते, बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने की बात करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि KP में उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं है कि वफाक की जो पॉलिसीज़ हैं, अफगान पॉलिसीज़, उनका बराह रास्त इम्पैक्ट जो है, उसके जो नताइज हैं वो आते हैं KP के अंदर। और KP वैसे भी वो कहते हैं कि तजर्बागार रही है, वफाक की पॉलिसीज़, बंद कमरों की पॉलिसीज़ जो हैं वो KP में इम्प्लीमेंट की जाती हैं, और जिनके नताइज कोई अच्छे नहीं आते। उन्होंने एक बार फिर मरीम नवाज़ को कहा है कि आप जाली तरीके से CM बनी हैं, लेकिन आप CM हैं। मैं आपको दावत देता हूँ, आप KP आएँ, हम आपको बताएंगे कि रवायात क्या होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब शहबाज शरीफ आते हैं KP आए हैं, तो मैंने अपने लोगों को कहा कि कोई हुटिंग नहीं करेगा, और साथ ही मैंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को कहा, पुलिस को कहा कि आपने जो उस ओहदे का ड्यू प्रोटोकॉल है वो देना है। गो के वो जाली तरीके से वज़ीर आज़म है, लेकिन हैं तो वज़ीर आज़म। हमने ओहदों को की जो है वो एक अगर वफाक का कोई नुमाइंदा आता है या सूबे से कोई आता है, तो उसके ओहदे के मुताबिक उसको रिस्पेक्ट देनी है। और उन्होंने कहा है कि वो इसी तरह से मोमेंटम बढ़ाते चले जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे। मीना खान आफरीदी साहब ने जो एक बात की थी उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन गलत एक्शन का रिएक्शन भी गलत होता है। और वो कहते हैं कि जब हम पंजाब में दाखिल हो रहे थे और पहली मरतबा जो हमारे साथ हुआ दाखिल होते ही, तो मैंने उसी वक्त अपने लोगों को कह दिया था और सबको रोका था कि इनके इरादे कुछ ठीक नहीं है, तो आपने कोई ऐसा इकदाम नहीं करना जिसकी वजह से हमारे ऊपर तनकीद हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर बताया KP के कितने 5200 अरब वफाक ने देने हैं। और जब उनसे पूछा गया कि आपको अगर मौका मिले फील्ड मार्शल से मुलाकात का, उन्होंने कहा अगर किसी फोरम पे मुलाकात होती है तो सूबे के जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, जो उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन पर ज़रूर उनसे बात करूँगा।
लेकिन इमरान खान के लिए उनसे बात नहीं करूँगा, पॉलिटिकल बात उनसे नहीं करूँगा। और उन्होंने कहा कि हाँ, इमरान खान से मिलने के लिए मैं लिस्ट ज़रूर बनाऊंगा जब इमरान खान से मुलाकात होनी होगी, क्योंकि वो कहते हैं कि इमरान खान का रोब ऐसा है कि मैं उनके सामने जाता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। तो इमरान खान से मुलाकात से पहले एक लिस्ट ज़रूर बनाऊंगा ताकि मैं इमरान खान से वो तमाम चीज़ें पूछ सकूँ। अफगान पॉलिसी पर वही उन्होंने बात किया कि जो सूबाई असम्बली का जिरगा था उसमें वो कहा गया था कि बातचीत की जाए और KP और फाटा के लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए। और उन्होंने कहा कि लाहौर में मैं हर जगह जा भी नहीं सका और क्योंकि सारे रास्ते उन्होंने बंद किए हुए थे, लेकिन जहाँ मैंने देखा भी तो वहाँ पे मरीम नवाज़ की तस्वीरें लगी हुई थी। अगर ये कुछ कर रहे हैं तो इनका आवाम के टैक्स के पैसों से कर रहे हैं, कोई अपनी ज़ात से तो नहीं कर रहे कि हर जगह एक ही तस्वीर जो है वो लगी हुई नज़र आती है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि लाहौर में बत्तियाँ तो हैं लेकिन इनकी सियासी बत्ती जो है वो जा चुकी है, गुम हो चुकी है। फिर उन्होंने बताया कि जो PTI के वर्कर्स के साथ हुआ उस पर उन्होंने मीडिया को कहा कि आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते जो हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ होता है। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जैसे ही मैं पंजाब असम्बली पहुंचा तो मुझे भी धक्के दिए गए, मैं फिर पीछे हट गया, मुझे पता चल चुका था कि इनके इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि और साफ़ियों ने उनसे माजरत भी की कि जो कुछ टाउट्स ने आपके साथ बदतमीज़ी की तो ये पंजाब का कल्चर नहीं है। और फिर उनसे पूछा गया कि आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। उन्होंने कहा सूबे के लिए जो भी जिस भी फोरम पे मुझे बात करनी होगी मैं करूँगा। दुश्मनों से भी बात की जाती है, दुश्मन मुल्क से भी हम बात करते हैं तो अपने मुल्क के अंदर हम जो साहिब इख्तियार हैं उनसे क्यों नहीं बात करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि बराबरी की सतह पे बातचीत हो। ये नहीं कि एक साइड बहुत ऊपर है और दूसरी बिल्कुल नीचे है, तो ऐसे नहीं, बराबरी की सतह पे बात होगी। उन्होंने बताया कि वादी तीरा में ज़ाफ़रान लगाने का इमरान खान ने प्लान किया था, वो नहीं लगने दिया गया, उन बंदों को उठा लिया गया जो वो लगाना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि 100 साल से वहाँ पे पोस्ट और ये चीज़ें काश्त हो रही हैं। और उन्होंने कहा कि फाटा का इंतज़ाम तो 2018 के बाद हुआ है KP में, तो उससे पहले तो वफाक के वो बराह रास्त अंडर था, तो किसकी सरपरस्ती में वो सारी वहाँ पे मंशियात काश्त होती थी और अब भी वहाँ जो कुछ हो रहा है वो किसकी सरपरस्ती में हो रहा है। अगर इसमें मैं बोलूँगा तो फिर वो हक़ाइक़ बहुत तल्ख़ हैं और चीज़ें फिर ख़राब होंगी। और फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे अगर मजबूर किया गया बोलने पर तो फिर मैं बोलूँगा, फिर मुझसे गिला ना कीजिएगा। और फिर उन्होंने कहा कि हमने जो KP में ड्रग माफिया उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और जब हमने ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तो फिर मुझसे ये मत पूछें कि कहाँ से कॉल्स हैं कि इस ड्रग माफिया को छोड़ दें। और उन्होंने कहा कि मैं तो अक्सर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जो बॉर्डर के ऊपर जो लोग तैनात हैं उनके असासे चेक करवाएं कि क्यों स्मगलिंग होती है और अगर होती है तो फिर उसका फ़ायदा किसको पहुँचता है। और उन्होंने कहा जो इम्पोर्टेड सिगरेट है वो नहीं आ सकती पाकिस्तान में, लेकिन कैसे आ रही है ये भी चेक करें। फिर उन्होंने कहा कि TTP को दहशतगर्द जमात समझता हूँ। और ये सारी उन्होंने कहा कि वो जो टाउट्स थे वो बहरहाल उन्होंने कहा कि सहेलियों के दोस्त थे जो पंजाब असम्बली में जो है वो नज़र आए। अब हम आगे चलते हैं, जो दूसरी स्टोरी थी, कुछ और ख़बरें भी उन पर बात करेंगे। पहले मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहबा जो हैं वो दुबई रवाना हो गए हैं और जो एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर दी वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ आज जाती उमरा से दुबई के लिए रवाना हुए, जहाँ वो 2 रोज़ क़याम करेंगे। इस दौरान मियां नवाज शरीफ जो है वो जुनैद सफदर की शादी के सिलसिले में दुबई में मुकीम करीबी अजीज़ों और दीगर मेहमानों को शादी के दावतनामे देंगे। और दुबई में क़याम के बाद मियां नवाज शरीफ की लंदन रवानगी भी मुतवक्की है। तो बहरहाल जी ये सूरत हाल है, ये अहवाल है, तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासुर। अल्लाह हाफ़िज़। तो नाज़रीन ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।